नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि लगातार हम लोग बस्ती को लेकर चर्चा कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग हमारा ये सेशन हो रहा है। और आज इसी क्रम में हम लोग माधु तैलिक बस्ती के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मधु एंड तैलिक एंड इसमें मधु और तेल, वैसे भी सभी प्रकार के बस्तियों में हम लोग मधु का, तेल का, लवण का, कल्क का और जो भी इसमें स्नेह डालना है स्नेह का प्रयोग करते ही है। बट इसकी खासियत क्या है, जैसे थेरोटिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो ये काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। आचार्य चरक, सुश्रुत संहिताकारों ने, वाग्भट अष्टांग संग्रहकारों ने, सभी प्रकार के संहिताकारों ने बस्ती को अलग अलग नाम से दिया है। इसके साथ ही आचार्य चरक ने सिद्धिस्थान में बस्ती के बारे में बहुत ही काफी विस्तारित रूप से वर्णन किया। इससे हमें बस्ती की महत्ता के बारे में पता चलता है कि बस्ती को किन किन नामों से और अलग अलग टाइप से बताया है। अनुवासन, निरूह, जैसे अभी हम लोग पिच्छा बस्ती के बारे में हमने पढ़ा, यापन बस्ती है, मधुतैलिक बस्ती है, तिक्तक्षीर बस्ती है, क्षार बस्ती है। तो ये सभी कुल मिलाकर आमतौर पर क्या होता है ना कि जो दो प्रकार मुख्य रूप से हमने प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जैसे कि निरूह या अनुवासन। निरूह यानी अस्थापन। निरूह अस्थापन ये थोड़ा सा लेखन टाइप का बस्ती है, और जो अनुवासन बस्ती है ये थोड़ा सा ब्रोहन टाइप का है। मतलब क्योंकि निरूह में हम लोग काढ़ों का प्रयोग करते हैं, उसमें जो मधु है, उसमें जो सेंधा लवण डाला जाता है, कल्क है, इससे थोड़ा सा हमें लाइक मेद धातु के ऊपर, मांस के ऊपर है कि लेखन काम करने वाला होता है। क्योंकि अनुवासन में तो हम लोग सिंपली तेल या घृत का प्रयोग करते हैं, तो जो कि स्नेहमय होता है, तो उससे बल बढ़ता है। और ये जो बस्ती है ना, ये दोषों का जो बड़ा है, दोषों का जो उत्क्लेश है, इन दोषों को निकालने के लिए मदद करता है, इसीलिए हम लोग इसको लेखन बस्ती के रूप में मानते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए, जैसे आज का हमारा विषय मधुतैलिक बस्ती। आचार्य ने इसको मधुतैलिक बस्ती को विशेष नाम दिया तो है, और इसमें विशेष ये है कि मधु और तेल दोनों का हमें बराबर मात्रा में इसमें उपयोग करना है। यानी जितना हम लोग मधु लेंगे उतना ही हम लोगों को यहाँ पर तेल का भी प्रमाण रखना है। आचार्य सुश्रुत में, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में भी इसका वर्णन आया है। इसमें मुख्य रूप से कंटेंट मधु और तेल है, इसीलिए ये निरूह का ही एक प्रकार है सबसे। और दूसरी बात, जैसे कि आपको कंफ्यूज होगा कि इसको कैसे इंडिकेट करें, कैसे दिया जाए, तो मधु तैलिक बस्ती भी सेम वे जैसे हम लोग निरूह अनुवासन देते हैं, इसी रूप में देना है। बस इसका स्पेशल रेफरेंस ये है कि ये इसमें समान मात्रा में तेल और मधु रहता है। मधु और तेल को समान मात्रा में हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि इसके अलग अलग नाम क्या है, इस अलग अलग नाम में सबसे पहला नाम आता है यापन बस्ती। यापन बस्ती इज द बेस्ट बस्ती विच इज गिवन फॉर वेरियस पर्पसेस, नॉर्मली और लाइक रसायन के रूप में, एंटी एजिंग के रूप में इसके बहुत ही अच्छी इफेक्ट है। यापन यानी जो वृद्धावस्था को रोकने के लिए मदद करती है, ऐसी बस्ती में यापन बस्ती के बारे में भी बताऊंगी कि बिकॉज माधुतैलिक बस्ती को ही सिनानोम के रूप में यापन बस्ती भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसका दूसरा ये है सिनानोम है युक्त रत बस्ती। युक्त रत बस्ती का मतलब है कि जब आप इस बस्ती को देते हैं तो कुछ हाथी घोड़ सवारी, रथों पर चलना। आज के इसमें तो हम लोग रथ, हाथी घोड़े तो हमारे पास है ही नहीं, बट शायद उस जमाने में जब इस संहिताओं को लिखा गया तब उन जमाने में हाथी घोड़े हुआ करते थे, इसीलिए इसको इस नाम से बोला गया था। और बट आज हम लोग ये कह सकते कि हर घर में आज हर व्यक्ति, एक व्यक्ति, चार व्यक्ति है तो चार प्रकार के व्हीकल होते हैं। बस तो व्हीकल्स का प्रयोग नहीं करना, या घुड़सवारी या लाइक कुछ जहाँ पे भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है ऐसे ट्रैवलिंग ना करना, ये हम लोग यहाँ पे इसका मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग सिद्ध बस्ती के नाम से भी जान सकते हैं। सिद्ध बस्ती यानी जो एक प्रकार से कुछ विशिष्ट कंडीशन में बहुत ही अच्छे से हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा सिद्धस्त कल्प, यानी ये एकदम काम करेगा ही करेगा, ऐसे टाइप का। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी नाम से इसको बताया है। और एक इसकी बात कि जो भी ये बस्ती है ना, माधुतैलिक हो, यापन हो, तो आचार्य बताते हैं कि ये उच्च पदस्थ अधिकारी यानी श्रीमंत, या जो कुछ बहुत ही सुखासीन आयु जीते हैं, या फिर सुकुमार है, बालक है, वृद्ध है, इनमें ये दोष निर्हरण का कार्य करता है। ये बल और वर्ण को उत्तम करता है। ये लाइक इतर जैसे बाकी जो सारी बस्तियां है, इन में हम लोग थोड़ा परहेज बता देते हैं ना कि बहुत ज्यादा कुछ
कॉन्ट्राइंडिकेशन थोड़े होते हैं, लाइक ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट ऐसे इसमें तो इंडिकेशन नहीं है। सो इस बस्ती का जब हम प्रयोग करते हैं उस समय पे लाइक भोजन, मद्यपान, मैथुन, वाहन, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए लाइक अभी जैसे मैंने बताया, ये सुखासीन लोगों में, क्योंकि सुखासीन लोग जिस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को जीते हैं ना, उनमें लाइक ये कुछ चीजों को वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो बस वही चीज करते करते ही उनको इस बस्ती का प्रयोग करना है, ऐसा शायद। लाइक देखिए, हमारे आचार्य की दृष्टि की, उन्होंने हर प्रकार के वर्ग का सोचा। और लाइक जैसे अब हमने देखा था कि माधव निदान या माधवकर जो आचार्य है ना, माधव निदान जब कब लिखा गया, जब सोसाइटी में एक अलग कल्चर अडॉप्ट कर लिया गया था, लोग बहुत ही आलसी जीवन और कुछ व्यायाम नहीं करते थे और अपने ही धुन में इंद्रियों का अपराध, प्रज्ञापराध सब कुछ चलता था। ऐसे समय में वहां पर आमवाद, कुछ स्लीप पद या कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बढ़ने लगी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ नियम नहीं थे। और उस समय पे ये डिसीज ज्यादा सोसाइटी में पाए गए, इसीलिए आचार्य माधवकर ने माधव निदान में कुछ विशिष्ट प्रकार के अध्यायों का या विशिष्ट प्रकार के डिसीज का वर्णन किया है। तो जो भी संहिता जिस काल में लिखी गई होती है, उसमें उस काल का प्रभाव, उस काल का कल्चर का प्रभाव भी हमें दिखता है, बिल्कुल। तो ये भी आप बात समझिएगा, इसीलिए माधव निदान ये उस टाइप की ही रचिता है जो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा वैल्यू हुआ करते थे, इसीलिए उसमें आमवाद भी बड़ा था, क्योंकि आस्या सुख स्वप्न सुखम, ये सारे हेतु तो उस समय मिले थे इसी टाइप में, बिल्कुल। तो शायद जब ये बस्ती का वर्णन लिखा गया था, तब सोसाइटी में, हमारे समाज में सभी प्रकार के वर्ग के लोग हुआ करते थे, गरीब, श्रीमंत, सभी प्रकार के। तो श्रीमंत लोग जो है अपने ऐशो आराम से बाहर नहीं आ सकते थे, इसीलिए ऐशो आराम करते करते ही उनको बस्ती दिया जाए तो भी बेहतर है, ठीक है। इस प्रकार से शायद आचार्यों ने उस समय पे सोचा होगा, और इसीलिए इस बस्ती में स्पेशली कहा है कि इसके लिए कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग मात्रा बस्ती में किसी नियम का प्रयोग नहीं, उसी टाइप से इसको करना है। अभी इसके इंडिकेशंस क्या है? इसके इंडिकेशंस है, इट कैन बी गिवन इन द मेजर ऑफ ओबेसिटी में इसको दे सकते हैं, कृमिजन्य व्याधियों में इसको दे सकते हैं। कभी हम लोग नेक्स्ट इसमें मैं बस्ती के और चरक, सुश्रुत और वाग्भट के हिसाब से प्रकार बता दूंगी, तो आपको अलग, हमें ऐसे लगता है ना कि कृमि में बस्ती क्या दे सकते, तो कृमि में भी बस्ती दे सकते हैं। एक मैं आज बताऊंगी, जैसे कि मधुतैलिक बस्ती के रूप में ही एक केस में हमने शिवलिंगी का भी जो चूर्ण है उसको हमने डालकर इनफर्टिलिटी में यूज किया था। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगी, आचार्य चरक में सिद्धि स्थान में 24 प्रकार की यापन बस्ती बताया। तो आप थोड़ा संहिता जैसे सिद्धि स्थान है पढ़िए, इसमें 24 प्रकार के यापन बस्ती का वर्णन दिया है। बट हम लोग आमतौर पर मुस्तादी, बलादी यापन बस्ती थोड़े ज्यादा फेमस टाइप की बस्ती है। तो कॉम्बिनेशन बस्ती में क्या बनाना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस व्याधि के लक्षण, पेशेंट का बल है, आयु है, और क्या कंडीशन है, वहां पे कौन सा द्रव्य काम करता है, उस प्रकार से आप चूर्ण, तेल और काढ़ा प्रयोग में ला सकते हैं। हर बार दशमूल ही क्यों दे, ऐसा जरूरी नहीं है, कहाँ पर भी लिखा नहीं है, बट दशमूल के सारे 10 द्रव्य बड़े ही अच्छे से काम करते तो लोग उसका प्रयोग करते हैं। बाकी कभी हम लोगों को नए नए जब हम थे तो हमको भी लगता था क्या दशमूल, दशमूल क्या एरंडमूल, बट उसके गुण है और वो इजीली अवेलेबल हो जाते, तो इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है आमतौर पर, तो हम लोग वही बस्ती देते हैं। बट जहां पर आपको जरूरत लगती है वहां पर आप अपना बदलिएगा, अपने हिसाब से कुछ उसमें एड ऑन करिएगा और अपना युक्ति का प्रयोग करते हुए उसको करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे वातरिकार में गुल्म है, पेट में दर्द, एनी टाइप का, लाइक अवरोध है, मलावष्टम्भ है, अदमान है, अटोप है, इसमें भी दे सकते हैं। प्रमेह में दे सकते हैं, जहां पर बहुमूत्रता, मूत्रकुच्छता, मूत्राघात जैसे भी कुछ लक्षण होते हैं, हर्निया के केसेस में दे सकते हैं। उदावरत, अर्श, कुछ प्लीहानी सूजन वगैरह है, ऐसे सभी में हम लोग इस माधुतैलिक बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। माधुतैलिक बस्ती जैसे मैंने शुरू में बताया, इसमें मधु और तेल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। बट अभी जैसे कि हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं, तो रुद्रवंग, रुद्रवाग्भट, वंगसेन, चरक, सुश्रुत, जो थोड़े से काल में डिफरेंट वाले अध्याय संहिताकार है, उनका मात्रा को लेकर थोड़ा सा बदलाव दिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था 160 ml से स्टार्ट करते करते आप 600-700 ml तक भी दे सकते हैं। पेशेंट का बल वगैरह देकर आप इसको कम ज्यादा करिएगा। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं बताती हूँ, अभी हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें हमें ये यूज करना है, मार्कशीट का यूज करेंगे हम लोग 160 ml की मात्रा में। देन हम लोग लवण डालेंगे 10 ग्राम की मात्रा में, स्नेहा डालेंगे 160 ml, कल्क डालेंगे इसमें 20 ग्राम, और कषाय डालेंगे 320 ml। तो ये टोटल होगा 650 ml की ये
इसका टोटल हो गया। ये सुश्रुत आचार्य ने बताया हुआ एक प्रमाण है। आगे मैम जैसे एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। हाँ, मार्कशीट है 160 ml, लवण 10 ग्राम, स्नेह 160 ml, कल का 20 ग्राम, काढ़ा 320 ml। ये टोटल हो गया 650 ml, आचार्य सुश्रुत ने बताया। नेक्स्ट अभी जैसे गयदास, डल्लन वगैरह जो क्षारंधर वगैरह इतर जो ग्रंथ करता है, उन्होंने टोटल इसका प्रमाण बताया है 160 ml। तो लाइक इसमें उन्होंने ना काढ़ा बहुत ही कम यूज किया है। जैसे मैं बताऊं फिर से, मार्कशीट 40 ml, लवण 10 ग्राम, स्नेह 40 ml, कल्क 20 ग्राम और कषाय काढ़ा 80 ml, ऐसे टोटल 160 ml है। और जैसे आप कल्क के लिए शतपुष्पा जो भी आपको लाइक वैदिक के हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं। तेल आप सहचर तेल या फिर बलागुरुचि तेल है या धन्वंतर तेल है, ये ले सकते हैं काढ़े में। जैसे मदन फल, एरंडमूल का काढ़ा है। मधुतैलिक बस्ती का विशेष ये है कि ये कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी इन द सेंस किसी भी ऋतु में और किसी भी समय पे दिया जा सकता है। इसके लिए खास करके खाने पीने के नियम भी नहीं है। लाइक बहुत ज्यादा तेज भूख ना लगी हो और हल्का खाना खाने के बाद भी इसको हम लोग दे सकते हैं। अयोग्य जैसे कि अजीर्ण वगैरह है बहुत ही ज्यादा, तो इस अजीर्ण की अवस्था में हम लोग इसको नहीं देंगे। बस केवल दीवार स्वाब को वर्ज्य कराना है हमें जब हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, मधुतैलिक बस्ती का एडमिनिस्ट्रेशन करते समय। तो इस टाइप से ये मधुतैलिक बस्ती आचार्य बताते हैं, जिसमें मधु और तेल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है और इसके काफी अच्छे से इसके उपयोग होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। मधुतैलिक बस्ती का इक्वल या जो सिनोनिम के रूप में यापन बस्ती बताई गई है, उस यापन बस्ती के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बस्ती है यापन बस्ती। सो देखिए, जैसे कि मैंने बताया अभी, यापन बस्ती राज यापन बस्ती के नाम से भी इसको नाम दिया गया है। तो इसका महत्व क्या है? तो बिल्कुल ये जैसे वृद्धावस्था को रोकने के लिए, और जो भी आपका धातु बल है, लाइक कुछ आप अच्छे हेल्दी कंडीशन में ही है बट फिर भी आप चाहते हैं कि दोषों की समान अवस्था बरकरार रखे, ऐसी सभी अवस्था के लिए आप यापन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल इंडिकेशन है जैसे कि सुखासीन जीवन शैली के साथ अगर है तो। हाँ, और एक बात है यापन बस्ती को लेकर कि यापन बस्ती शोधन और शमन दोनों का काम करती है। लाइक ज्यादातर हमने ये मानकर चलते हैं कि सारी बस्तियां शोधन का काम करती है, बट यापन बस्ती की ये विशेषता है कि ये शोधन और शमन दोनों का काम करती है। और ये सेम वे जैसे अभी मैंने बताया माधुतैलिक बस्ती निरूह बस्ती का प्रकार है, इसी टाइप से यापन बस्ती भी निरूह का प्रकार है। तो आप यापन बस्ती एक दीदी आज आपने कल स्नेह दीजिएगा, फिर यापन बस्ती, फिर कल स्नेह, ऐसे करके हमें देना है। तो स्वस्थ, अतुर और वृद्ध सभी लोगों में दिए जाने वाला एज ए प्रिवेंटिव मेजर, एज ए क्यूरेटिव मेजर और टू प्रमोट योर हेल्थ जो बस्ती दी जाती है वो है यापन बस्ती। ओके, अभी ये समय के दिन में किसी भी समय पे किसी भी लाइक आयु में और किसी भी ऋतु में इसको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अभी खास पथ्य तो इसके लिए कुछ नहीं है, बट फिर भी अष्टांग हृदयकार बताते हैं कि लाइक जो भी हम लोग खाना खाएंगे तो उसमें दूध का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करना है, मेडिकेशंस के रूप में खाने में दूध का प्रयोग करें, क्योंकि ये बस्ती खास करके बल के लिए दी जाती है ना, तो इसीलिए। अपथ्य क्या है? आचार्य चरक बताते हैं कि इसमें वैसे भी कभी भी कोई भी बस्ती दिया जाता है तो दिन में नहीं सोना चाहिए, और थोड़ा लाइक जैसे विहार में कुछ व्यायाम वगैरह नहीं करना चाहिए, ये तो मद्यपान वगैरह नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा आचार्य का कहना है। अभी ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग इससे अवॉइड कर, देखिए भले ही पहले मैंने बताया कि माधुतैलिक बस्ती में आप इसको लाइक व्यायाम मैथुन सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी ये अगर हम लोग नहीं करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इन सभी चीजों में हमारे शरीर के इंद्रिय लग जाते हैं या लाइक हमारी एनर्जी वहां पे लग जाती है। तो जो काम लाइक हमारे बस्ती के द्रव्यों का होना चाहिए उतनी मात्रा में शायद होता नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन फिर वहां पे चला जाएगा। तो इसीलिए शायद उनका ये मानना होगा कि इस टाइप से आपको सोचना है, तो नहीं करें, तो नहीं करेंगे तो बेटर रहता है। कई बार लाइक ऐसे होता है ना कि वर्किंग होते हैं, इतने दिन छुट्टी नहीं मिल पाती, तो लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो
लाइक आप उसमें बोल सकते हैं थोड़ा, जितना आराम से जाए तो गाड़ी ना चलाए वगैरह, ये थोड़ी छोटी छोटी बातों में हम लोग थोड़ा सा उनको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। अभी यापन बस्ती जैसे मैंने बताया, तो जैसे धातु का क्षय है, कुछ शुक्र क्षय हुआ है, जैसे कुछ इनफर्टिलिटी के केसेस में हम लोग दे सकते हैं, मांस धातु का क्षय हुआ है, कोई बहुत ही थकान लगती है पेशेंट को, कुछ ना होते होते भी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि बहुत थकान है, दुबलापन लगता है और कुछ करने का मन नहीं लगता है। जैसे वृद्धावस्था आते आते ये सारे लक्षण हमें व्यक्ति में मिल जाते हैं। क्लैब्य है, ऐसे कुछ मेल और इनफर्टिलिटी के केसेस में जहां पर भी बहुत ज्यादा अतिव्यवहार का भी हेतु मिल जाता है। डायरेक्ट तो कोई बताएगा नहीं, बट लाइक धातु का क्षय, उनका चेहरे का तेज वगैरह देखकर हमें धातु के बल के बारे में पता चलता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस यापन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यापन बस्ती ही राज यापन बस्ती के नाम से इसको जाना गया है, या जैसे मैंने अभी बताया युक्तरत बस्ती भी इसको कह सकते हैं हम लोग, बिकॉज यापन बस्ती थोड़ा माइल्ड पोटेंसी वाला होता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कुछ ज्यादा लाइक कुछ ये नहीं होगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, हम लोग इसको दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बट फिर भी लाइक लॉन्ग टर्म बस्ती देते हैं तो अग्नि को या आपके कोष्ठ को भी देखिएगा। लाइक जैसे मैंने बताया कि मात्रा बस्ती भी दिनों तक दिया जाता है, बट जैसे युक्ति वहां पे भी बल को देखकर ही किया जाना चाहिए। बल अगर अच्छा है तो हम लोग उसके साथ चल सकते हैं, बल कम लगता है, पेशेंट सही नहीं कर पा रहा है, तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते यापन बस्ती के और क्या गुण है। यापन बस्ती जैसे शोधन चमन दोनों का काम करती है, इसी के साथ साथ ये लाइक बहुत ज्यादा रुक्ष भी नहीं है और बहुत ज्यादा ये स्निग्ध भी नहीं है, तो लाइक ब्रूहन भी है, लेखन भी है, तो दोनों एक सभी गुण युक्त ये बस्ती मानी गई है। तो इसीलिए हम लोग इसको कुछ जहां पर आपको थोड़ा सा लेखन भी चाहिए, थोड़ा सा ब्रूहन भी चाहिए ना, ऐसे सभी कंडीशंस में हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर जैसे इसमें भी हमें मधु का, कल्क का, सभी का प्रयोग तो करना ही है बिल्कुल। और लॉन्गेविटी के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। जैसे दीर्घायु ये हर व्यक्ति का सपना होता है, तो इसीलिए इसमें हम लोग थेरापेटिक के साथ साथ तो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको पता चला है कि हम लोग इसको कभी भी कहीं भी किसी भी ऋतु में दे सकते हैं। नाउ लाइक हमने इसमें क्या क्या टाइप का यूज करना है, क्या क्या टाइप के द्रव्य हम लोग इसमें यूज करेंगे। द्रव्य तो सेम ही रहेंगे जो भी हम लोग यूज करते हैं ना, लाइक कल्क, काढ़ा, तेल, उन सभी के समान ही यहाँ पे भी उसके भी द्रव्य है। बट फिर भी कुछ क्लासिकल रेफरेंसेस के रूप में मैं बता देती हूँ कुछ किस टाइप से हम लोग इस यापन बस्ती को कर सकते हैं। तो इसमें खास करके मांस रस, दूध और मधु, घृत, गुड़ और सेंधव, इन सभी का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। जहां पर आपको तेल लेना है वहां पर अवेलेबिलिटी है, जैसे कंडीशन है, आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मात्रा जो है एवरेजली 9 प्रसूत के रूप से बताई है आचार्य चरक ने। और जैसे मैंने अभी बताया था कि चरक आचार्य ने सिद्धि स्थान पे 26 प्रकार के यापन बस्ती बताए गए हैं, बट प्रैक्टिकली मुस्तादी यापन बस्ती और बलादी यापन बस्ती का ज्यादा मात्रा में प्रयोग सोसाइटी में या वैद्य लोग करते हैं। अभी एक मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको मुस्तादी बस्ती बता देती हूँ, मुस्तादी राज यापन बस्ती, जो कि अभी हमारा सब्जेक्ट गायनिक का चलता है, तो शुक्र जनन के लिए भी काम करती है, ये मांस बल वृद्धि के लिए भी काम करती है, ये शतक्षीण, शूल, जहाँ पे भी वात के लक्षण मिल जाते हैं वहां पर भी काम करेगी। लाइक कुछ जैसे विषम ज्वर कंडीशन में कास है, खास खास के पेशेंट बहुत ही ज्यादा उसको थकान आने जैसी लगती है, उस पेशेंट में दे सकते हैं। वात रक्त के पेशेंट में, अश्मरी में, स्पॉन्डिलाइटिस में, रसायन के रूप में, ऐसे सभी में हम लोग इसको दे सकते हैं। अभी इसकी मात्रा के बारे में बताया जाए तो एवरेजली ये 700 ml तक इसकी मात्रा बताई है, जिसमें लाइक हम लोग लवण लेंगे 10 ग्राम। देखा जाए तो जैसे हम लोग डिस्कस करें तो हर एक बस्ती में एवरेजली 10 ग्राम का लवण बोला है, 5 ग्राम या 10 ग्राम की मिडल बिटवीन में आप डाल सकते हैं, मतलब कम से कम 5 ग्राम डालिएगा और ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम का हम लोग ये डालेंगे, लवण डालेंगे। स्नेहा आपको लेना है 160 ml की मात्रा में, स्नेहा यानी तेल और घृत जो भी आप लोग इसमें डालना चाहते हैं उस टाइप से वैदिक के हिसाब से, लाइक बला तेल हो गया, तिल तेल है, क्षीर बला है, चंदन तला है, वो जो भी है। कल्क आपको लेना है 30 ग्राम के आसपास अराउंड लेना है आपको कल्क। काढ़ा बनाएंगे आप लोग 300 ml का, और फिर आपको मांस रस इसमें लेना है 100 ml का, और माक्षिक जो है 100 ml का।
तो इस प्रकार से अभी कल्क किस किस का बना सकते हैं, जैसे अभी आपको पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, इरिटेबल बाउल का पेशेंट है, जो बहुत ही दुबला भी होता है ना, उसमें वेट लॉस भी होता है, डाइजेशन अच्छे नहीं होता है, मद्दा बल मूत्रता वगैरह होती है, तो पेशेंट का वेट लॉस भी होने शुरू होता है। तो वहां पे आपको दाड़िम या फिर यदि यष्टि मधु का कल्क आप यूज कर सकते हैं इसमें कल्क के रूप में। फिर कुटज भी डाल सकते हैं, कुटज यष्टि मधु डालिएगा। जहां पर आपको अनोवुलेटेड साइकिल है, जहां पर इरेगुलर मेंसेस है, पीसीओडी के केसेस है, इनफर्टिलिटी के केसेस है, वहां पर शतपुष्पा का कल्क डालिएगा। जो गायनिक की कंडीशन है, इनफर्टिलिटी को आपको ये करना है। काढ़ा किसका बनाएंगे, अगर आपको जैसे मैंने अभी बताया, पित्त का शमन करना है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, दाह है, पेट में जलन के जैसे होता है, कभी कभार ब्लड में स्टूल भी आ जाता है, ये सारा लक्षण अगर दिखता है, जैसे वहां पर आप लोग कषाय पित्त गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे मुस्ता है, मुस्ता नागर मोता है, फिर लाइक बला है, या फिर खस है वाला बोलते हैं ना, सुशीर, फिर अरग बद ले सकते हैं। जहां पर आर्थराइटिस का पेन है, आम बना हुआ है, पृष्ठशूल, कटीशूल, पार्श्वशूल, ऐसे कंडीशन है, वहां पर हम लोग लेंगे एरंड, रासना, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। जहां पर मूत्रपुच्छता है, धूमूत्रता है और प्रमेह जैसे कंडीशन है, वहां पर हम लोग डालेंगे पुनर्नवा, गुरुची के द्रव्यों को डालेंगे। उसमें आप लघु पंचमूत्र पंचभूल भी डाल सकते हैं काढ़े में, और बदन फल भी। तो इस टाइप से आपको ये सारा काढ़ा जो बनाना है, ये काढ़ा बना सकते हैं। घृत में आपको लीजिएगा आपके हिसाब से, आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है, शुक्र का क्षय है, तो वहां पर आप लेंगे अश्वगंधा। जैसे मैंने अभी बताया, गृहिणी का पेशेंट है, दाढ़ी माती घृत लीजिएगा। आपको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीट करना है तो यू कैन ऐड फलघृत। सिंपल आपको काम करना है तो आप सुकुमार घृत, सुकुमार घृत वैसे भी गायनिक में हम लोग सुकुमार कषाय काफी मात्रा में यूज करते हैं ना। तो लीन टाइप का पीसीओडी का पेशेंट है, जैसे कि उसमें वेट कम होता है बट स्टिल भी अवरोध है, तो इसमें बस्ती दिया जा सकता है, तो ऐसे में सुकुमार घृत का प्रयोग करिएगा। जहां पर आपको लगता है कि नहीं पेशेंट वृद्ध है, बल बढ़ाना है, तो चंदन बला लाक्षादिक शिरबला तेल का प्रयोग करिएगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुस्तादी अपन बस्ती में इस टाइप से खास करके मुस्तादी जैसे द्रव्यों का प्रयोग करके ये मुस्तादी या अपन बस्ती दी जाती है, जो कि इन सभी व्याधियों में जहां पर भी आपको लगता है कि बल बढ़ाना है, बस वहां पर आप इसका प्रयोग करिएगा। और खास करके मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी, जैसे हम लोग गायनिक ज्यादा डिस्कस करते हैं हमारे सेशन में, तो इनफर्टिलिटी के केसेस आपके पास होती है, तो इसमें आप जरूर सोचिएगा कि यापन बस्ती का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए धातु का बल बढ़ाने के लिए। और आप अपनी युक्ति से इसमें शिवलिंगी बीज चूर्ण या फिर जैसे कुछ हम लोग लक्ष्मणा है, ऐसे कुछ द्रव्यों का भी प्रयोग करके, चूर्ण का प्रयोग करके भी हम लोग इस बस्ती को देते हैं, तो हमें इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। तो जैसे मैंने अभी आज मेरे पास संहिता नहीं थी सेकेंड पार्ट वाला, तो नेक्स्ट इसमें मैं 24 जो यापन बस्ती है उसके बारे में भी अगर आप चाहे तो बताना चाहूंगी। ऐसी टाइप में बलादी भी है, सेम जैसे मैंने अभी बताया, बलादी में भी बला, अति बला वगैरह का प्रयोग किया जाता है। और बला खास करके, बला जो है शुक्र जनन तो है ही। देखिए बला का प्रयोग हम लोग नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के रूप में, जो भी वातज व्याधि है, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरालिसिस, पक्षाघात, जहां पर ओल्ड एज है और अर्ली एजिंग सिम्टम्स मिल जाते हैं कुछ, और बोलने में कठिनाइयां है, मल संगता है, मलबद्धता है, मूत्र संगता है, ऐसे में कटिग्रह, पुष्टशूल, ऐसे पेशेंट, स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट, इन सभी में भी आपको बलादी जो बस्ती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल ये भी इसी टाइप में है, 600 to 700 ml तक इसको आपको बनाना है और इसको देना है। ये बस्ती जैसे मैंने अभी बताया आपको, यापन बस्ती जो शमन शोधन दोनों का काम करती है, बट आप इसको लाइक निरूह के जैसे ही ट्रीट करिएगा। एक यापन बस्ती दे दिया, नेक्स्ट डे अनुआसन दीजिएगा, फिर यापन फिर अनुआसन, ऐसे करते करते भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये यापन बस्ती है। मुझे लगता है यापन बस्ती को ही हम लाइक युक्तरत बस्ती, सिद्ध बस्ती के नाम से बोलते हैं। और बिल्कुल इसका प्रोबेबल मोड, एक्शन मोड क्या होगा, तो ये हमारे अभ्यंतर, मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि पक्वाशय को हम एक मस्तिष्क की तरह मानते हैं। तो बिल्कुल पक्वाशयगत जो भी आप लोग द्रव्य देंगे, काढ़ा देंगे, तेल की बस्ती देंगे, ये जाकर शोषित होगा, ये जाकर हमारे मस्तिष्क का पोषण करेगा। और ये सारे द्रव्य जो है वात का अनुलमन करने वाले और मलबद्धता को कम करने वाले, हमारे टिश्यू लेवल पर जाकर, सेलुलर लेवल पर जाकर काम करने वाले हैं। और जो डिजनरेटिव चेंजेस वहां पर हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रोसेस को स्लो करा देंगे
और इसीलिए हम लोग इन सभी धातु क्षय जन्य जहाँ पर भी आपको लगता है वहां पे इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और बाकी सारे जो भी द्रव्य आप यूज करेंगे ना उसके हिसाब से इसके गुण बनते हैं। आपने जो भी डाला है इसमें, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए कि गृहिणी का और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है जिसमें वेट लॉस है, ब्लीडिंग होती है स्टूल से, कभी कभार पेट में जलन होती है, दाग है, गुददाग है, थकान है, उसमें आपको यष्टि मधु का, दारिम का कल्क के रूप में प्रयोग करिएगा। सो इस टाइप से मुझे लगता है ये यापन बस्ती का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने माधुतैलिक बस्ती और यापन बस्ती थोड़ा सा लाइक आचार्य सिनानोम के रूप में बताते हैं, बट फिर भी उन्होंने सेपरेटली इसको लिया है। लाइक मधु तेल में मधु और तेल समान मात्रा में और थोड़ी ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। अभी मधु और तेल का क्यों? क्योंकि तेल जितना, तेल इज फैट सब्सटेंसेस है, तो इसीलिए तेल ज्यादा इस्तेमाल करने से भी बल अच्छा मिलता है। सो माधुतैलिक बस्ती को ही यापन बस्ती के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मधु शहद के गुण आप सभी जानते हैं, योगवाही है तो दोषों का शमन करने वाला होता है इसी टाइप से। और फिर जैसे आप इसको बनाते हैं ना, इसी टाइप से इसको बनाना है। जो भी भरट चूर्ण हम लोग लेते हैं सभी द्रव्य उसका काढ़ा बनाएंगे, ठीक है। और फिर एक तरफ हमने सेंधव को और शहद को एक साथ मिक्स करके अच्छे से रखा है। और फिर जैसे हमने काढ़ा उबाल लिया अच्छे से उसको, फिर उसमें हम लोग दूध डालेंगे और जब तक पानी का अंश कम होते जाता है तब तक उसको औटा देंगे। और फिर लाइक उसके बाद हम लोग इसमें मांस रस भी डाल सकते हैं, और मांस रस डालकर उसको हम लोग फिर छानेंगे। और जो अभी हमने बनाया था मधु और लवण और तेल घृत जो भी है उसमें हम लोग डालेंगे प्रक्षेप के रूप में और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और ल्यूकवार्म उसको बना देंगे। लाइक बड़े बर्तन में गर्म पानी में उसको रखकर और ल्यूकवार्म ही इसको एडमिनिस्टर करेंगे। बाकी के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म तो सेम ही है। सो इस टाइप से इसको बनाया जा सकता है। खास करके यापन बस्ती में दूध का, मांस रस का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। नमस्कार सभी को, बोलिए। रचना जी नमस्कार। नमस्ते रचना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम ये इसमें यापन बस्ती में जो आपने बताया मांस रस या दूध का जो प्रयोग करना है वो शीर पाक जैसा बनाना है या काढ़ा बनाने के बाद मिक्स करना है उसमें? हाँ, पहले काढ़ा बना लेंगे, फिर दूध डालेंगे मैम, फिर उसको उबाल देंगे अच्छे से और फिर लास्ट में मांस रस डालेंगे। क्योंकि काढ़ा, जैसे काढ़ा बन जाने के बाद अगर दूध डाल देते हैं ना तो अच्छा होमोजेनियस बन जाएगा वो। मैम दूध और मांस रस दोनों का प्रयोग करना है? हाँ, डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डाल सकते हैं। जैसे काढ़ा डाला और फिर दूध डाला फिर पहले क्या करिए मैम, आपने भरट चूर्ण को पका दिया, ठीक है। उसमें फिर लाइक आप थोड़ा सा काढ़ा बनते बनते आप इसमें दूध डालिए, ठीक है। और फिर मैम एक बार फिर से रिपीट कर दिया, आपकी आवाज चली गई थी बीच में शुरुआत से, इसको बनाने की विधि। काढ़ा आपको ना, भरट चूर्ण आपने ले लिया, जो भी ड्रग्स है, ठीक है, उसमें आपको गर्म करना है पानी डालकर। अभी लाइक इसका काढ़ा बनते बनते फिर हम लोग उसमें मिल्क डालेंगे और फिर इसको पका देंगे अच्छे से। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी वाटरी कंटेंट्स है ना वो चले जाए और उसको हम लोग अच्छे से औटा देंगे। और फिर जैसे कि दूध बचे ज्यादा से ज्यादा, और ये दूध जो हमने लाइक चूर्ण काढ़े के साथ सिद्ध किया है, इस दूध में हम लोग मिक्स करेंगे, आगे मांस रस मिक्स करेंगे, फिर बाकी का जो शहद है, कल्क है, बाकी के प्रक्षेप द्रव्य आगे डालेंगे इसमें, अच्छे से उसको ये करेंगे, थोड़ा सा ल्यूकवार्म बना देंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो मैम क्रम तो वही रहेगा ना, माक्षिकम लवणम? यस मैम, क्रम तो वही रहेगा। मैडम काढ़ा आपने पहले बताया, काढ़ा बनाना है और काढ़े में मतलब गर्म होना चाहिए तभी दूध डालना है या फिर जो है अच्छा उबालने के बाद डालिएगा, अच्छा उबालने के बाद थोड़ा सा ना पक जाए, क्योंकि द्रव्य पकेंगे तो अच्छा पक जाएगा ना वो काढ़ा, जैसे हम लोग बना देते हैं, फिर दूध डालकर और थोड़ा पका दीजिए। अच्छा मैम, जो काढ़े में दूध डालना है तो उस समय काढ़े का मतलब सुखोष्ण होना चाहिए या बहुत गर्म होना चाहिए? सुखोष्ण, बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर दूध कम मतलब फट भी सकता है ना कभी ऐसे, तो थोड़ा सा। और दूध भी सर ठंडा मत डालिएगा, थोड़ा गर्म ही दूध डालिएगा ताकि अच्छे से वो मिल जाए उसमें।
और मैडम अगर हम मास रस यहाँ पे किसका यूज हो सकता है मैम? सर जो भी लाइक ना ज्यादा से ज्यादा तो इसका यूज करते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, चिकन का, मतलब कोमड़ी का यूज, मुर्गी का ही करते हैं ना ज्यादा यूज। और अगर आपको हम जैसे मास रस मैडम, मास रस की जगह कुछ उसका हर्बल कोई चीज यूज करना चाहे, इसका रिप्लेसमेंट तो क्या हो सकता है? अगर हर्बल रिप्लेसमेंट करना है तो फिर अश्वगंधा, शतावरी, और फिर विदारी कंद, कपिकच्छु, ऐसे डाल सकते हैं, जो कि लाइक आपको जैसे देखिए आपको किस टाइप का काम करना है, तो शुक्र धातु के लिए काम करना है तो ये सारे द्रव्य डाल सकते हैं। अभी कुछ इसमें ना मैंने ये भी यूज किया था, लाइक अभी मैंने बताया ना शिवलिंगी का सीड का पाउडर, जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक के पेशेंट थे, एनुलेट साइकिल थे, उसमें लाइक ये डालकर किया था। मैम किसका? शिवलिंगी बीज का चूर्ण भी डाल दिया था। शिवलिंगी बीज का चूर्ण। तो मैं हाँ। उसमें मात्रा क्या रखी थी आपने? सर मात्रा शिवलिंगी बीज चूर्ण का मैंने एक एवरेजली ये लिया था, लाइक 20 ग्राम लिया था। और इसे मैम आपने कितनी देर, कितना दिन चलाया था इंटरचेंज करके उसके साथ, ये फेलोपियन 7 डेज का ही दिया था, 7 डेज का दिया था एक ये, और फिर अनुवासन में शिरबला तेल दिया था। ऐसे आप अपना कॉम्बिनेशन भी बनाकर डाल सकते हैं, जैसे आपको जो भी ये है ना सर वैद्य है ना, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैम अगर पेशेंट जो है पित्तज और कफज है, और उसके साथ वो ओबेस है मेल, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसने मस्टरबेशन की जगह से उसका शुक्र काफी कम हो गया है, तो फिर हम्म। हम इसे अगर देंगे तो चूंकि वो ओबेस है, लेकिन पित्तज और कफज है लेकिन ओबेस है, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो वहां पे आप सर इसका प्रयोग करिए ना फिर, लाइक थोड़ा कल्क में पीपली वगैरह डाल सकते हैं हम लोग, वचा डाल सकते ऐसे। क्योंकि ये जो चीज है ये काफी ज्यादा मतलब शीरबला वगैरह सब काफी बल वगैरह दे रहा है। बल वगैरह के लिए है अब बात है एक्चुअली। कि वो ओबेस है, पित्तज और कफज है, लेकिन उसका शुक्र खत्म कम हो गया क्योंकि उसने काफी बाहर निकाल दिया। तो हाँ उस हाँ केस में ये चीज एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी ना, अगर ये जो चीज हम दे रहे हैं। हाँ। सर इसमें ना हम लोग ये बदलाव कर सकते, लाइक जैसे आप काढ़ा काढ़ा, फिर आप लोग इसमें मधु तैलिक बस्ती में जाइए मत। फिर पहले तो मुझे तो लगता है ओबेस पेशेंट है तो हम लोग यहाँ पे लेखन वाला बस्ती देते थे, तो दशमूल वाला या लेखन द्रव्य डालकर तो वो काम करेगा फिर अच्छे से। और फिर अनुवासन में आप तेल का प्रयोग करिएगा जिसके साथ बल भी टीका रहेगा, और आप लेखन बस्ती यानी लाइक नीरू बस्ती यूज करिएगा, मतलब बहुत ज्यादा भी हेवी नहीं हो जाएगा उसके लिए ना, दोनों आपका काम हो जाएगा। अनुवासन से बल भी ठीक रहेगा, लाइक तेल भी शरीर को चाहिए, और नीरू के रूप में आप जो भी लेखन द्रव्य ऐड करना चाहते हैं वो सारे कर सकते हैं लेखन के लिए, है ना। मैम आपके हिसाब से ओबेस है और अगर शुक्र कम हो गया है, तो हम्म। लेखन के लिए बेस्ट क्या रहेगा? सर मुझे लगता है ना इसमें हम लेकिन लोग पित्तज उसकी है, पित्तज मेन है और फिर कफज भी है, मतलब प्रकृति जो उसकी पित्तज मेन है, और काफी हम्म हैवी पित्तज है, मतलब फेस थोड़ा सा डार्किश हो जाता है, हम्म। और लेकिन कफज भी है, मतलब और दोनों है बाकी उसको। लक्षण क्या है सर? लक्षण ये है कि अनमैरिड और 32 ईयर्स एज, और बाल भी उसके सफेद हो गए हैं। हम्म। सो हम यहाँ पे मुझे लगता है फिर वेट गेन है उसमें केवल। हाँ वेट गेन तो है ही, मतलब वो है ही उसका नेचर, मतलब वेट गेन है ही, मतलब ओवर वेट है, 5'8" है और 85 kg, 5'8" हाइट और 85 kg। और पित्त वाली प्रकृति है। पित्त और कफज दोनों, मतलब पित्त और दोनों कफज है। है, क्योंकि उसके घाव जल्दी भर जाते हैं मतलब। अच्छा ठीक है। ठीक है फिर हम लोग इसमें सर थोड़ा सा पिपली वगैरह डाल देंगे, पिपली उदुम्बर ऐसे टाइप का बना देंगे उसको। एरंड है, वट है, वो भी डालकर हम लोग बना सकते हैं, जो पित्तक में भी काम हो जाएगा उसका। और ये कषाय पित्त गुण वाले हैं तो कफ के लिए भी काम करेंगे। वट, उदुम्बर का कल्क, पिपली का कल्क, और फिर दशमूल भी थोड़ा डालेंगे, तो ये पित्त शमन भी करेगा, और तिक्त गुण होने के कारण, कषाय शीत गुण होने के कारण कफ के लिए भी ठीक काम रहेगा इसका।
ये लेखन के लिए बताया ना मैम, इसका काढ़ा जो हाँ, आपने बताया। ये और सही। फिर अनुवासन में जो हम इसमें संतर्पण कर रहे हैं उसमें किस चीज का रहेगा बेस्ट? क्योंकि शुक्र देखिए शुक्र किससे बढ़ेगा मैम, शुक्र किससे बढ़ेगा इसमें? सर, इसमें ना देखिए आपको शुक्र क्यों बढ़ाना है अभी ये मैम बताइए शुक्र, अभी। क्योंकि शुक्र से उसका बाहर निकल गया है, तो कहीं ना कहीं से शुक्र को तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेस्टरबेशन की तरह एजेकुलेशन काफी ज्यादा हो गया है उसका। तो अभी आप शुक्र के ऊपर मत काम करेगा, अभी आप सबसे पहले मेद धातु मांस धातु के लिए काम करेगा, दीपन पाचन अग्नि बल बढ़ाइएगा और मेद का थोड़ा विलयन होने दीजिएगा। और जैसे कि मेद का, जैसे देखिए जो भी खाना खा रहे हैं उससे मेद बनता है, शुक्र तक जा नहीं रहा है, तो मेद कम करिए पहले, मेद कम हो जाएगा तो फिर शुक्र तक अल्टीमेटली चला जाइए। अभी आप शुक्र को छोड़ दीजिएगा, अभी ओके। इस पे मेन फोकस आपका मेद के ऊपर है। और अनमैरिड है तो मुझे लगता है अभी शुक्र का मत सोचे, जैसे ही वो आगे बड़े शादी वगैरह करे तब तक हम लोग मेद का धातु को बड़ा कम करने का प्रयास करते रहेंगे। मे बी आलसी लाइफस्टाइल, सेंडिटरी लाइफस्टाइल के कारण हाँ, सैनिटरी हुआ है। लाइफस्टाइल है, सैनिटरी और उसमें लाइफस्टाइल। और एड सारी ट्रीटमेंट प्लान करिएगा, प्रॉपर दीपन पाचन उद्वर्तन करिएगा, इसमें कुछ मेदोहर गुलगुल का प्रयोग करिएगा, उद्वर्तन बेस्ट रहेगा सर वेट लॉसेस के लिए, बाष्प स्वेदन करिएगा। तो ओवरऑल हमें बस्ती को लेके बाकी भी काम करना है, बाकी चीजों का भी प्रयोग करना होगा अगर ओबेसिटी रिलेटेड केस है तो। और पित्त प्रधान आप जैसे बोल रहे, एज ही है पित्त प्रधान, तो जैसे हम लोग देखते हैं प्रकृति में भी तो आयु या उस जो काल होता है तो दोष उसका का, पित्त उसका इस तरह प्रभाव से है दिखता कि है। उसे बहुत तेज प्यास लगती है, प्यास सहन नहीं होती, खाने के टाइम पे भी उसको प्यास चाहिए, पानी चाहिए रहता है। पित्त और कफज चेहरा प्रधान। काला पड़ जाता है, जैसे जो सूरज है जैसे गर्मी, तो वो काफी जल्दी उसे सहन नहीं होती, मतलब चेहरा उसका काफी गर्म रहता है, मतलब गर्म रहता है पूरा पूरा। हम्म तो वो हम्म सीधी पता चल जाता है कि पित्तज है उसका, धातुक्षय हुआ भी वहां पे उसकी वजह से। तो ये ठीक है ना, बात मैं है। समझ गई, वो एज एज रिलेटेड भी थोड़ा होगा, लाइक पित्त की व्हाइट आयु हेयर में है, है। मतलब ईयर व्हाइट हो गए, हाँ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है। प्रीमेच्योर गेयर, अच्छा, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। काफी ज्यादा है। ठीक है सर, मैं समझ गई। लाइक इसमें आपको थोड़ा सा एक मतलब एक साइकिल या एक कोर्स 8 दिन का आप इसमें ये डालकर कर सकते हैं, या फिर लाइक आगे आपको एरंडमूल का भी सोचना पड़ेगा, बट तो इसमें बस्ती से ज्यादा आप वमन और विरेचन भी करवाइएगा, बिकॉज पित्त कफ सभी कुछ है इसमें। और काल आयु उसकी वमन विरेचन के लिए काफी ये करने वाली है, तो एक बार वमन करा देंगे तो भी ये हो जाएगा, बिकॉज कफ रोगों में वमन अच्छा होता है। और पित्त के लिए विरेचन है, पहले क्लासिकल वमन फिर विरेचन फिर बस्ती का सोचिएगा, मेरे हिसाब से आज पर आप जैसे बता रहे हैं ना लक्षण। मैम इसमें प्रतिमर्श जो नस्य है, वो हम्म एक तो उसका पित्त हाई है, गियर जो हेयर है वो वाइट हो गए हैं, और चश्मा वो लगाता ही है कि आईटी सेक्टर में है, वो आईटी सेक्टर में काम करता है, करीब 12 आवर्स 14 आवर्स कंप्यूटर के सामने से काम करना पड़ता है। तो अब इसमें जो नस प्रतिमर्श है, नस के लिए हम इसमें, जैसे अगर हम केवल हेयर के लिए काम करते हैं तो फिर नीलभृंग आदि यूज कर लेते हैं। हम्म अगर हम्म हम पित्त के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ चंदन वगैरह का कुछ नस यूज करें। और अगर हम्म हम इसमें कुछ आइस वगैरह का करना है तो शीरबला काफी अच्छा माना जाता है। तो नस से हम्म। किसका बोलूं मैं उसे, क्योंकि तीनों लक्षण है उसमें। सर बदल बदल के दीजिएगा, एक एक तेल का करते रहेंगे हम लोग इसमें, एक का करेंगे फिर दूसरा यूज करेंगे फिर तीसरा यूज करेंगे। या फिर आपको ऐसे लग रहा है तो ओवरऑल खालित्य पालित्य के लिए तो अणु तेल बेस्ट है या पंचेंद्रिय वर्धन तेल बेस्ट रहेगा। फिर अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो रहा है तो पंचेंद्रिय वर्धन करेगा, इंद्रियों के लिए काम करेगा तो सारे समस्याओं के लिए भी काम हो जाएगा। आप इसमें फिर लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वेट गेन, ये सब कुछ कंप्यूटर, तो सर आप दीपन पाचन के बाद नस्य, इसमें थोड़ा शिरोधारा, ये भी थोड़ा सोचते सोचते सब कुछ ये करना मैम पड़ेगा उसका आपको जो इसमें। चेहरा जैसे ब्लैकिश होता जा रहा है, तो उसके लिए चंदन का यूज करें कि मतलब उसमें पंचेंद्रिय वो भी काम कर जाएगा क्या, वाइटनेस हाँ, फिर फेयरनेस के लिए? पंचेंद्रिय वर्धन तो बेस्ट है सर, तो सभी के लिए है, त्वचा के ऊपर भी तो काम करेगा ना, सभी इंद्रियों के लिए अच्छा काम करता है, तो उसमें भी आ जाएगा ना ये पंचेंद्रिय वर्धन, तो आ जाएगा। आप इसको पूरा पूरा प्लान करना पड़ेगा, इसमें मतलब सभी कुछ करना पड़ेगा, नस्य भी करेंगे, शिरोधारा भी करवाइएगा, क्योंकि अभी कंप्यूटर पे काम इतना काम है तो थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर के कारण भी है हाँ, एज। स्ट्रेस फैक्टर काफी है, स्ट्रेस फैक्टर और काफी। व्हाइट तो सर हेयर व्हाइटनिंग तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है सोसाइटी में ना, बट सर वी कैन स्टॉप, एटलीस्ट हम लोग कम कर सकते हैं बाय लाइक इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल और जैसे। बट पित्त में तो थोड़ा सा होगा प्रभाव, पित्त प्रकृति है तो अर्ली एजिंग साइंस होते ही है। सीटिंग कम कराइएगा,
और बीच बीच में 2-3 घंटे के बाद उसका हल्का सा उसको घूमने फिरने को लगाइए, वही के वही ऑफिस में थोड़ा सा 10 मिनट के लिए ऐसे उसको थोड़ा लाइफस्टाइल पूरा प्लान बना कर दीजिएगा। 3-4 घंटे के बाद वो मोबाइल रहे, मतलब घूमे वहां के वहां भी, तो कुछ ना कुछ तो घंटों बैठे रहेंगे तो सर सब कुछ ये होने ही वाला है। एंड और ग्रे फिर ऑफ हेयर इसमें हम पित्त की वजह से बोलेंगे या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं? क्या सर, किसका कारण? जो हेयर वाइट हो गए हैं और हाँ, थोड़ा सा जेनेटिक, हेयर फॉल। सर हेयर व्हाइटनिंग के ना 50 कारण, जेनेटिकल भी हो सकता है, खान पान कम अगर है वो भी हो सकता है। अभी तो आप बोल रहे कंप्यूटर पे बैठता है, लाइक कभी उसने हेतु सेवन किया होगा, अतप सेवन बहुत ज्यादा, क्रोध, बाकी पित्त सभी हेतु का सेवन, अल्कोहल वो लेता है क्या कुछ, नहीं, बाकी वैसे प्योर खान वेजिटेरियन। पान में क्षार, लवण, इमली, हाँ, लाइक नमक काफी ज्यादा अचार, नमकीन उसने पापड़ काफी यूज करा है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, बेवरेजेस, ये सारा सारा इंस्टेंट फूड, कैंड फूड, ये सारा भी इसमें आता है। ढोकला, समोसा, पापड़ी चाट जो भी है सारा इसमें आ जाता है। तो ये सारा देखते हुए, और इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है उसकी फैमिली हिस्ट्री भी देखिएगा। जैसे जिन घर में लाइक माँ बाप के बच्चे जल्दी सफेद होते हैं ना बाल, उनमें भी ये होता है, तो जेनेटिकल रीजन है हेयर व्हाइटनिंग का, ओके, वो भी देखिएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि ओवरऑल आपको पूरा ही इसका शोधन करना पड़ेगा इस केस में। थैंक यू। या और कुछ इसमें ऐड करिएगा आशा जी, रचना जी, रेखा जी। रचना बोलिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार रेखा जी बोलिए। मैम बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं सारा कुछ। मैं तो एक लर्नर ही हूँ अभी, आपको अभी नहीं नहीं, फिर भी बोलने वाली अभी स्थिति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। रचना आप बोलिए, आप यूज करती है ना बहुत ज्यादा इसका, बस्ती बस्ती अलग अलग। आवाज नहीं आ रही रचना आपकी। वो नेटवर्क सेलेक्ट। आवाज आवाज आप बताइए। नहीं आ रही आवाज, रचना थोड़ा क्लियर करिए आवाज। नहीं मैम। हाँ हेलो हाँ अभी बोलिए। मैम, क्या पूछ रहे थे आप? नेटवर्क प्रॉब्लम थी थोड़ा। ये आप यापन बस्ती का या लाइक ये केस में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं क्या? मैम आपकी आवाज शायद काफी धीमी है रचना मैम। रचना आप शायद उनका ना वो ओपीडी में होती है, शायद उसका कनेक्शन का। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ हेलो मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज इधर। हाँ ठीक है, अभी आ रही है आवाज, वैसे तो थोड़ी स्लो है बट बोलिए बोलिए, आपका कुछ अनुभव है तो बोलिए मैम इसमें। और लाइक सर के केस में भी आप कुछ ऐड करना चाहते तो वो भी करिएगा। हाँ अभी आ रही, मैं कह रही मैं पिक्स। जी ओके, आशा मैम बोलिए। आशा जी आर यू देयर? मैम आपसे एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए, बोलिए बोलिए। मैम जैसे मेरा अभी स्तनपान कर रही हूँ मैं अभी आजकल ना, तो मतलब आज मेरा सेकेंड डे स्तनपान का है। तो हाँ आज 30 ml स्नेह लिया मैंने, हाँ, महातिकृत। अच्छा तो मैम जैसे मेरे को खाने का तो मतलब खाने का तो लिया, अब मेरे को दिन भर मैंने मतलब सिंपल ही वो ली थी। दिन में मैंने क्या खाया था आज? दोपहर में सोइएगा बिल्कुल मत, नहीं सोइएगा मैम, सोई तो बिल्कुल नहीं मैं। हाँ। और अभी जैसे मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैंने लौकी का जूस बनाया है, मतलब अब इसको गर्म करना जरूरी है या ऐसे भी पी सकती हूँ? नहीं, लौकी का जूस तो गर्म नहीं करते, नहीं करते। नहीं करते ना, बस मिक्सी में ग्राइंड करके इसको ऐसे ही नमक और नींबू डाल के पी लेना। हाँ यस, जीरा पाउडर या लाइक। हाँ जी, जीरा पाउडर डाल लिया, वो डाल के पी लूं। और दूसरा मैम ये पूछना था, जैसे कल रात में क्या हुआ, कल मेरे साथ क्या हुआ, यूजुअली तो मेरे को नींद बहुत अच्छे से आ जाती है। कल मैं सो भी गई थी, 8:30 बजे सो गई थी, ठीक है। लेकिन मुझे आधी रात में नींद खुल गई मेरी, लगभग 2 बजे करीब, और तब मुझे इतनी भूख लगी मैम,
और मैंने कुछ खाया नहीं, तो ऐसे में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? जैसे अब आधी रात में भूख लग गई। कल आपने स्नेहन लिया था क्या सवेरे? हाँ जी, कल सुबह लिया था मैम। और फिर कितने बजे भूख लगी? मैम चार्ट बनाकर रखिए और शेयर करिए आप ग्रुप में। आप पूरा ना लाइक स्नेहन का चार्ट जैसे होता है ना कि कितने हाँ बजे जी। पान किया, फिर प्यास कितने बजे लगी, फिर भूख कितने बजे लगी, मलमूत्र वेग या फिर कुछ लक्षण, अरुचि, उद्गार, अनन्य अभिलाषा वगैरह सब कुछ, उल्लास, ये सारे लक्षण को ना आप अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और उसको लिख कर ठीक। रखिएगा मैम, ये आपको सीखने को भी मिलेगा। और जी मैम। अभी अभी किस चीज के लिए स्नेहन लिया है और क्या लिया स्नेहन में? मैम स्नेहन में तो मैंने महातिक्त घृत लिया है, और मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को जैसे हाँ। बहुत फाउल गैसेस रिलीज होती हैं, और ठीक है, बीच ठीक है, में हाँ। कल कितना लिया था आपने, मात्रा क्या ली थी कल? कल 25 ml लिया था, बट आज क्योंकि रात में नींद नहीं मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, तो अजीम की वजह से सिर्फ 30 ml लिया। एक्चुअली वर्धन करना चाहिए था थोड़ा तो भी, और ना एटलीस्ट 50 50 ml 50 तक। ml मैम, पहले 50 ml ही लेने लगी थी। फिर जैसे जिन डॉक्टर के साथ में कर रही हूँ, वैद्य के साथ, तो उन्होंने कहा कि 30 ml लो, की रात में नींद नहीं है, और सुबह बीपी भी हाई हो गया था मेरा ना, तो अच्छा, 120 जबकि जब मैंने स्नेह पान किया 7 बजे सुबह, मॉर्निंग में 7 o'clock में किया था, तो तब मेरा बीपी ठीक था, लेकिन सुबह मेरा बहुत तेज हेडेक हो रहा था जैसे रात में डिस्टर्ब होने के बाद। तो तब हस्बैंड ने चेक किया, मतलब 120/100 था बीपी। अच्छा। तो फिर ये इसलिए मतलब शायद ये भी एक रीजन है कि उन्होंने बोला कि नहीं, आप 30 ml ही लो, आज देखते हैं कि कैसी रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर लाइक मैम आपका नींद नहीं हुआ ना, इसके कारण भी? और कुछ टैबलेट लेती क्या आप, एंटी हाइपरटेंसिव? नहीं हाँ जी मैम, वो तो टेस्लोकेश तो चल ही रही है, चल और रही है? आर्जिन भी चल रही है। आर्जिन सुबह शाम एक आर्जिन ले रही हूँ। वो मिस हो गई थी टैबलेट या खा ली थी आपने? नहीं नहीं जी मैम, मिस नहीं करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर अभी अभी आप ऐसे पूछ रहे हैं ना रात में, तो मैम ऐसे अगर कभी रात में भूख लगी तो गर्म पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा गर्म गुनगुना। ऐसे तो कल तो ज्यादा वही नहीं। पिया, कल तो वही किया मैम, गर्म पानी पिया कि नहीं, इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे ये था हाँ। कि इससे मेरा दोनों काम हो जाएंगे, वेट भी लॉस होगा थोड़ा सा, और वैसे भी अच्छा रहेगा और पूरी फिर बॉडी अगर के लिए। बहुत ही ज्यादा कुछ लगे तो फिर ग्लूकोज पाउडर या फिर नींबू का शरबत बनाकर पी लीजिएगा, इससे थोड़ा सा लाइक आपको लघु भी होता है और तृप्ति भी होगी ना, थोड़ा शरबत पियेंगे तो। हल्का हाँ भी है जी। तो चलो हमारे इसमें चल जाएगा स्नेह काल में, हल्का ऐसे कुछ, जी। है ना? सो अभी कल और मैम वो कल 50 ml पीऊंगी। ठीक है, ठीक है। और कितने दिन लेंगे आप? आपकी प्रकृति के हिसाब से 5 दिन तो लीजिएगा। मैम 7 days कम से कम। अच्छा, हाँ। मतलब ये तो मैंने सोचा ही कि 7 days तो लूंगी लूंगी, और फिर उसके बाद देखती हूँ कि कैसे लक्षण आते हैं, फिर उस हिसाब से अगर बढ़ा, क्योंकि पहले मैंने त्रिफलाघृत पिया था, तब मैंने 175 ml तक पूरा पिया था, लास्ट ईयर तब किया था मैंने एक बार। थोड़ा सा तिक्त ग्रुप का मैम टेस्ट थोड़ा मैम सा ये। मतलब लगा नहीं इतना, खैर मुझे पीने में इतना फील नहीं हुआ, अभी तो 2 दिन से तो ठीक ही लग रहा है, अभी आगे आगे देखती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली ना शुरू में थोड़ा लगेगा 2 दिन, बट बाद में स्नेहपान के लक्षण स्टार्ट हो जाएंगे ना, लघुता, मल स्नेहता, त्वक स्नेहता, तो धीरे धीरे फ्रेश भी लगता है और विरेचन के बाद आपको एकदम फील अच्छा होगा। ठीक है जी। और कुछ मैम आपका वो कुछ आने वाली थी, कोई रिलेटिव आने मैम वाली वो, थी? हाँ जी सिस्टर, ये मेरी बात हुई, तो आज वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो ठीक है, पाई ठीक थी, तो मंडे के लिए वो तैयार हुई है, तो मंडे को ठीक है, फिर हम कनेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा बच्चा एक सेशन बचा हुआ था ना, वो हम लोग मंडे को रख देते हैं, जो हमारा ये टीचर्स डे का सीरीज चल रहा था ना, विद तो हाँ वो कल वाला भी बचा है, तो 2 सेशंस बाकी है। तो अभी मैं प्लान करती हूँ नेक्स्ट वीक में, और एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन होगा, बहुत एक्सपर्ट हमारे वैद्य है, अभी उनका मैसेज आएगा मुझे टाइमिंग का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, औषधि निर्माण को लेकर ही है। अरे वाह। क्या है, तो जैसे उस दिन हमारा सेशन हुआ था ना सूक्ष्म औषधि का, उसी टाइप में ये बड़ा ही फेमस है वो, और हमको उनसे सीखने को मिलेगा। उनकी एज बहुत थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा नहीं आते, बट लाइक मैंने थोड़ा फॉलो अप लिया तो वो तैयार है, तो देखते हैं कैसे होता है, वो भी हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में। और ऐसे जी ही मैम। जैसे आपका सहकार या सहयोग बना कर रखिएगा और हम मैम लोग आगे बढ़ते ये रहेंगे। जैसे आपने अभी ये पंच भौतिक चिकित्सा का जैसे हुआ था उस दिन सेशन, आपने वो लिंक पास किया था जो ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं पंच भौतिक, ऐसे ही सूक्ष्म औषधि का कहीं आप बता सकती हाँ हैं जैसा? है,
यस यस, मैं देती हूँ ना। मैंने उस आपको को वो सर थे ना हमारे पाटनकर सर, वो भी प्रोवाइड करेंगे कुछ। उनसे भी हमारे वैद्यों ने लिया था, पिछले साल ही हुआ था ना उनका सेशन। मैं नंबर शेयर करती हूँ, उनसे भी मंगा सकते हैं। और अभी जब मैं बात कर रही हूँ ना, जो हमारे पाटनकर सर के भी गुरु है, उनका भी मैं रेफरेंस लेती हूँ, उनके पास भी औषधियाँ मिल जाएगी। सर औषधि के लिए ना आपको इतने ऑप्शन है महाराष्ट्र में। मैं जैसे जैसे हर महीने में हर ग्रुप में कोई पूछता जैसे ये जो आपने बताया एक जैसे पंचभौतिक चिकित्सा जहाँ पे हुई है, तो ये कोई भी ऑर्डर कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मुझे ही बोलना पड़े। ऐसे नहीं, सूक्ष्म औषधि का कोई ऐसा नहीं, कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑर्डर कर सके? हाँ मेरे पास है मैसेज में, उसमें नंबर कुछ है क्या वो देखती हूँ। मैम 2-3 हो मैम तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कौन, मतलब क्योंकि हर किसी का प्राइस की बात आ जाती है, तो 2-3 ऑप्शन आप बता दीजिएगा ठीक है सूक्ष्म औषधि के लिए। क्योंकि ठीक है। ये हर वही पेशेंट्स हम लोग के कई बैकग्राउंड के आते हैं, कुछ हाँ थोड़े से ज्यादा सर, ऊपर आयुर्वेदिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पे, मैं और समझती हूँ ना, बिल्कुल आयुर्वेदिक जो कुछ ट्रीटमेंट चाहते हैं कि बिल्कुल कई बार कम से कम पेशेंट में हो अफोर्ड जाए। नहीं कर पाते हैं। आई अंडरस्टैंड। तो सूक्ष्म औषधि में एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि सूक्ष्म औषधि में वो सर ने बताया था कि वो कुछ ही औषधियों में हो जाता है। तो मेनली जो थोड़ा सा कम एफ्लुएंट क्लास है, उनके लिए ज्यादा बेटर रह जाती है ये बात काफी। हालांकि हर किसी के लिए बेटर है, लेकिन उनके लिए ज्यादा है। तो ये अगर 2-3 हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कहाँ से लें, तो हम लोग प्राइस ले सकते हैं इसके लिए। यस जी यस यस यस, बिल्कुल मैं समझती हूँ इस बात को भी। बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर आप जैसे हमारे बहुत ज्यादा वैद्य है, तो मैं भी खुद बात करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा इस झंझट में पड़ती नहीं हूँ दवाइयों की। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने सारे ऑप्शन है, तो बाहर ऐसे कब देखने की जरूरत ही नहीं मिली। हमारी खुद की रसशाला है। कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं बनाती सूक्ष्म औषधि, जैसे ये तो डॉक्टर्स वगैरह वैद्य बना रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाती हो या कोई हाँ कंपनी मैं बनाती है? यस यस, मैं देखती हूँ सर, मैं ये करती हूँ, उसमें क्योंकि अपडेट ये जो करती हूँ। डॉक्टर्स हैं वो थोड़े बिजी तो रहते होंगे अपने ओपीडी वगैरह में, तो हम लोग अगर किसी मैन्युफैक्चरर से पूछे या जो इनका यस, काम तो ज्यादा ये हो। तो बेहतर ही रहता है सर, ये तो बेहतर ही रहता है बिल्कुल। उसमें तो कुछ ये नहीं है बिल्कुल। वो मैं देखती हूँ। कई बार ऐसे होता है ना कि वो नंबर तो दे देते हैं, बाद में फिर बिजी रह जाते हैं ये लोग। क्योंकि ऐसे उनका भी होता काम है। तो है अपना पेशेंट्स को देखेंगे, वो तो पहले प्राइमरी उनका है। तो जो हाँ, मेन जो काम एक ऐसे मैंने करते और हैं। एक भी सप्लाई का नाम डॉक्टर लागवनकर का भी भेजा था आपको। अभी रेट को देखिए सर, वेरिएशन तो है। आप एक गंधर्व रुपए के लेने जाएंगे चरक बैद्यनाथ इसका, तो उसमें भी 10-10 20-20 रुपए का फर्क आता है यहाँ पे। हाँ तो फर्क तो है सर, मतलब मेडिसिन में बहुत फर्क है। मैम ये कई इधर हमारे इधर नॉर्थ में भी इधर भी मिल जाएगा ये देहरादून साइड पे सारा यहाँ पे, क्योंकि कई नहीं, प्रोडक्ट्स मैंने आप पता अगर किए ऑनलाइन हैं। ऑर्डर करते हैं ना मैम, आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने ये ऑनलाइन मिल, शेयर किया है ना लिंक हाँ वाला, जी, तो हाँ आप जी। जरूर मंगवा लीजिएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। पल्ट्रिकादी गूगल वगैरह जैसे मेनोरोजिया में बहुत काम करने वाला है। हाँ ऐसे कुछ जी, कल्प है, तो जो आपको लाइक मतलब जो कंसिस्टेंटली यूज होते हैं हम लोग, आम पाचकवटी है, त्रिफला चूर्ण है, बहुत ज्यादा लगता है ना हमको, तो हम हाँ लोग वो जी, रख सकते हैं और उसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का मल्टीपल यूज है। आप स्टोमेटाइटिस में मुखकंडूस के लिए दीजिएगा, योनि हाँ दहन के जी, लिए दीजिएगा, आप उसका बालों में धोने के लिए दीजिएगा। लाइक कुछ भी कर सकते हैं ना यूज आप हाँ जी, हाँ जी खाने मैम। पीने। ऐसे द्रव्यों का संकलन करके रखिएगा। जी मैम। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू चलिए मैम। फिर। यस यस विकास सर, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। हाँ चलिए। या ओके, चलिए फिर। सभी को नमस्कार, और कल छुट्टी रहेगी, संडे का थोड़ा आराम करेंगे और फिर मिलेंगे मंडे को। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।